इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। तुझे कहा था ना कि उन लोगों के सामने तूने मुंह नहीं खोलना। तो सब कुछ सुन के भी चुप रहता। चुप रहना पड़ता है, वरना तू जैसे बेवकूफ को कौन लड़की देगा। भैया मैंने पहले ही कहा था मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन आप तो पीछे पड़ गए। हम पीछे पड़ गए? बड़े भाई से जुबान लड़ाता है, बहुत काफी चढ़ गई ना तेरे। बड़े भाई की बात तेरे को समझ नहीं आती ना। आज बताता हूँ मैं। बोल बोल, शादी करेगा कि नहीं? करेगा या नहीं? बोल बोल, शादी करेगा कि नहीं? बोल बोल बोल, अब बता। चल बेटा। देवी, इस पृथ्वी पर नारी का जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है और नारी का सबसे बड़ा धर्म है पत्नी धर्म। और यह धर्म विवाह के पश्चात ही संभव है। स्वामी जी, मुझको लगता है मेरे लिए इस संसार में कोई लड़का है ही नहीं। ऐसा नहीं है देवी, प्रतीक्षा करो, एक दिन वो तुम्हारे सामने अवश्य आएगा। लेकिन शादी करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अपने माता पिता के वंश को आगे बढ़ाना तुम्हारे लिए अनिवार्य है देवी। आज जो माता पिता के संबंध तुम्हें पूरी सुरक्षा प्रदान किए हुए हैं, कल जब वो नहीं रहेंगे तो क्या होगा? इस बारे में तुमने कभी सोचा? कल के बारे में कौन सोचता है? कल जो होगा वो देखा जाएगा। ये उचित नहीं है देवी। कल अगर तुम्हारे पास कोई नहीं होगा तो जीवन बिताना बहुत कठिन हो जाएगा। स्वामी जी, कल के बारे में सोचकर मैं आज क्यों दुखी हूँ? देवी, दुख के बिना जीवन कहाँ है? जहां दुख है वहीं प्रभु। इसीलिए उन्हें दुख बंधु कहा गया है। मेरा कहा मानो, यदि तुम्हारे माता पिता कहीं तुम्हारी विवाह की बात कर रहे हैं तो उन्हें इनकार मत करो, क्योंकि विवाह एक सामाजिक रीति है जिसे इस उम्र में निभाना तुम्हारे लिए अनिवार्य है। अरे हिम्मत। जी स्वामी जी। तुम कब आए? बस अभी थोड़ी देर में। अच्छा स्वामी जी, मैं चलती हूँ। तो क्या निर्णय लिया तुमने? आपकी बातों का मुझ पर असर तो जरूर हुआ है, फिर भी मैं 1-2 दिन सोचना चाहती हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा। सुख प्राप्त हो। सुख प्राप्त हो। क्या हुआ शिष्य? स्वामी जी, बहुत दर्द हो रहा। आज तुम्हारे भैया भाभी ने फिर तुम्हें पीटा है? ये तो अब उनकी आदत हो गई, पर आज कुछ ज्यादा ही मारा। इतने निष्ठुर और निर्दयी क्यों हैं वो लोग? उन्होंने तुम्हें पशु समझ रखा है क्या, जिसे बिना मारे बात नहीं करेंगे? स्वामी जी, वो बड़े हैं, शायद बार बार मारपीट के ये साबित करना चाहते हैं कि वो बड़े। इस तरह दिन प्रतिदिन तुम्हें चोट पहुंचाना यह बड़प्पन नहीं है हिम्मत, यह अहंकार है और इस अहंकार को तुम्हें ही तोड़ना होगा। जानते हैं स्वामी जी, वो लोग हमारी शादी कराना चाहते थे। लड़की वाले आए थे देखने तो मैंने मना कर दिया, बस भैया लगे मारने। स्वामी जी, मैं हनुमान जी का पुजारी शादी कैसे कर सकता हूँ? तूने कौन समझाए? हिम्मत, शादी तो तुम्हें करनी होगी। क्यों स्वामी जी? गृहस्थ आश्रम का सुख प्राप्त किए बिना तुम्हारा जीवन सफल नहीं होगा हिम्मत। कब तक तुम अपनी भाभी भैया की दया अनुकंपा पर जीवित रहोगे? स्वामी जी, मेरी शादी कराने के पीछे भी उन लोगों की कोई चाल है। वो लड़की भाभी की जानने वाली है और मैं भाभी की जानने वाली लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता। हिम्मत, तुम्हारी जानकारी में कोई कन्या है क्या? नहीं स्वामी जी, मैं किसी को नहीं जानता। मैं तो बस आपको जानता हूं और हनुमान जी को जानता हूं, बस। हनुमान जी भी यही चाहेंगे और मैं भी यही चाहता हूं कि तुम विवाह कर लो। गृहस्थी का सुख पाकर
तुम्हारे व्यक्तित्व का विकास होगा। क्या कह रहे हैं स्वामी जी? भैया ने शादी करके कौन सा विकास कर लिया? मैं तुम्हारे भैया की नहीं, तुम्हारी बात कर रहा हूं। और अच्छा जीवन साथी मिलना बड़े सौभाग्य की बात होती है। स्वामी जी, मेरे सौभाग्य में ऐसा कुछ है क्या? आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो सब पता होगा। इस संसार में तुम्हारे लिए मात्र एक ही कन्या है। कौन स्वामी जी? अवसर आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा। हिम्मत, हिम्मत, तुम अभी एक काम करो, शीघ्र आश्रम चले जाओ और सरला से कहना कि मैंने कुंती को बुलाया है। अच्छा स्वामी। मुझे एक आवश्यक कार्य की चर्चा करनी है और शीघ्र कुंती को लेकर चले आना। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। जी स्वामी जी, मैं अभी गया अभी आया। दीदी नमस्ते। हाँ नमस्ते। हिम्मत, जी दीदी। तुम्हारी शादी का क्या हुआ? दीदी मैंने मना कर दिया। भैया भाभी को बुरा लगा, उन्होंने मारा पीटा, लेकिन मैं उनकी पसंद की लड़की से शादी नहीं करूंगा। इसका मतलब तुम शादी कर सकते हो, लेकिन भैया भाभी की पसंद की लड़की से नहीं। जी दीदी, मैं तो शादी के खिलाफ ही था, पर स्वामी जी ने कहा कि अभी मुझे गृहस्थ आश्रम का सुख प्राप्त करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि उनकी नजर में एक लड़की भी है। उन्होंने उस लड़की का नाम बताया? नहीं दीदी। अरे दीदी, मैं जिस काम से आया था वो तो मैं भूल ही गया। दीदी, स्वामी जी ने कुंती जी को बुलाया। कुंती को? जी दीदी, स्वामी जी राह देख रहे हैं, मुझे जल्दी जाना है दीदी। अच्छा, मैं कुंती को बुलाती हूँ। जी दीदी। स्वामी जी उसे समझा सकते हैं। पार्वती, पार्वती। जी दीदी। जाओ कुंती को बुलाकर लेके और कहना मैंने उसे बुलाया है। अच्छा दीदी। हिम्मत। जी दीदी। एक बात बताओ, स्वामी जी तुम्हें जिस लड़की से शादी करने के लिए कहेंगे तुम करोगे? दीदी, उनकी बात कैसे टाल सकता हूँ? अगर उनकी बात टालूंगा तो पाप लगेगा। कुंती, तुम्हें हिम्मत के साथ स्वामी जी से मिलने जाना है। उन्हें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। किस बारे में? ये तो तुम्हें वहां जाकर ही पता चलेगा। हिम्मत। जी दीदी। जाओ कुंती के साथ। जी अच्छा दीदी, चलिए कुंती जी। अच्छा दीदी, नमस्ते। नमस्ते। कुंती जी, आप यहाँ बैठिए, मैं स्वामी जी को खबर करता हूँ। जी। कुंती, प्रणाम स्वामी जी। सुख प्राप्त हो। कुंती, यहाँ आने में किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं? जी नहीं, हिम्मत मेरे साथ थे। सही कहा तुमने। यदि जीवन में कोई साथ हो तो जीवन की यात्रा सुखमय हो जाती है, वरना तो चारों तरफ दुख ही दुख है। लेकिन मुझे तो अपनी जिंदगी का सफर अकेले ही तय करना होगा स्वामी जी। कुंती, ये निर्णय लिया किसने? मेरी किस्मत ने। अपने भाग्य को बनाना और बिगाड़ना तो मनुष्य के अपने हाथों में। बेटी, आज मैंने तुम्हें इसीलिए यहां बुलाया है कि
अपने भाग्य के द्वार को मत बंद करो। भाग्य के द्वार तो उसी दिन बंद हो गए थे स्वामी जी, जिस दिन मैंने अपने पिता के घर बेटी बनकर जन्म लिया था। अपने जीवन को लेकर ऐसी गलत धारणा मत पैदा करो बेटी। हमें जो जीवन मिला है इसका निश्चित उद्देश्य है। स्वामी जी, मैंने अपना सब कुछ खो दिया है और अब तो मुझे ऐसे लगने लगा है जैसे सांस तक लेना मेरे लिए मजबूरी हो गई है। निराशा जीवन की सबसे बड़ी रुकावट है। संसार में अगर जीना है तो इस निराशा शब्द को त्यागना होगा। तो फिर मैं क्या करूं स्वामी जी, आप ही मुझे बताएं। तुम विवाह कर लो, यही तुम्हारे लिए उचित मार्ग है। क्या एक अकेली औरत इस दुनिया में जी नहीं सकती? जीना और सांसें लेना दोनों में अंतर है बेटी। हम तो यही चाहते हैं कि तुम जियो, संसार की सुंदरता को देखो और उसे पहचानो, वो सुंदरता जो तुम्हें प्राप्त नहीं हुई है। जो मुझे प्राप्त था मेरा बेटा कर्ण, वो भी मुझसे छीन लिया गया। कुंती, जो खो गया उसका दुख नहीं करते। कुंती को कर्ण प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हजारों साल पहले यह प्रमाणित हो चुका है। लेकिन महाभारत की कुंती का सच मेरे साथ ही क्यों दोहराया जा रहा है? क्योंकि समाज में मान्यताएं नहीं बदली हैं। किसी भी काल, किसी भी युग में कुंती को कर्ण प्राप्त नहीं हो सकता। बेटी, ये बातें कहकर मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन यही सच्चाई है। क्या इस सच्चाई को बदला नहीं जा सकता? उसके लिए कुंती का जन्म बदलना होगा, और इस जन्म में तो असंभव है। इसलिए मेरा कहा मानो और विवाह कर लो और इस जन्म का सुख प्राप्त करो। सरला दीदी ने भी कई बार मुझे शादी के बारे में समझाया, लेकिन मैं खुद को तैयार नहीं कर पा रही हूँ स्वामी जी। बेटी, तुम्हें निर्णय लेना ही होगा। तुम्हारा अच्छा भला सोचकर ही मैंने तुम्हारे जीवन साथी के रूप में हिम्मत को चुना है। बेटी, मैं तुम्हारे पिता समान हूं, और जब कोई पिता अपने बेटी के लिए कोई संबंध निश्चित करता है तो यह सोचकर कि मेरी बेटी को सारा जीवन सुख प्राप्त हो। स्वामी जी, आप जिस सुख की बात कर रहे हैं वो सिर्फ मेरे लिए एक समझौता होगा, एक ऐसा बंधन जो मुझे कोई खुशी नहीं दे सकता। ये तुम इसलिए तो नहीं कह रही हो कि हिम्मत तुम्हें पसंद नहीं है? नहीं, हिम्मत जी हूं या कोई और, मैं किसी के भी साथ पत्नी होने का फर्ज नहीं निभा सकती, क्योंकि मेरी आंखों के आगे हमेशा मेरे बेटे कर्ण का चेहरा घूमता रहता है। बेटी, मैं तो बस इतना ही कहूंगा, अगर उचित समय पर तुमने निर्णय नहीं लिया तो सारी जीवन तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैं सिर्फ तुम्हें सुझाव दे सकता हूं, दबाव नहीं डाल सकता। स्वामी जी, मैंने आपकी बातें सुनी, अब मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। ठीक है बेटी, जीवन भी तुम्हारा है और निर्णय भी तुम्हारा। हिम्मत। जी स्वामी जी। जाकर कुंती को उसके आश्रम छोड़ाओ। नहीं स्वामी जी, मैं अकेली चली जाऊंगी। कुंती जी, रात ज्यादा हो गई है, ऐसे में अकेले जाना ठीक नहीं। जिसकी जिंदगी में ही अंधियारा हो, वो रात के अंधियारे से नहीं डरता। बस सुख प्राप्त।
कुंती